राधे कृष्ण भक्तों, आज अपन श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 का श्लोक नंबर 31, 32, 33, 34, 35 पर चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे न काक्षे विजयं कृष्णः न च राज्यं सुखानि च। अर्थ देखिए, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। ठीक है, इसका भावार्थ देखिए। ये जो श्लोक है, अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल अपशगुन दिखाई दे रहे थे इसमें। ठीक है, अपने ही भाइयों और गुरुओं को मारकर मिलने वाले राज्य को वे व्यर्थ समझ रहे थे। ठीक है, यह जो श्लोक है अर्जुन की मानसिक स्थिति और व्याकुलता को दर्शाता है। ठीक है, श्लोक नेक्स्ट देखिए। किम नः राज्यं गोविंद किम भोगे जीवतेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च। अर्थ है, हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ, ऐसे भोगों या जीवन से क्या सुख मिलेगा, क्योंकि हम जिनके लिए राज्य सुख और भोगों की कामना करते हैं वे ही आज सब लोग धन और प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के लिए सामने खड़े हैं। ठीक है, इसका भावार्थ देखिए। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही परिवार के सदस्यों भीष्म, द्रोण आदि के सामने देखकर मोहवश यह कह रहे हैं कि उनके बिना राज्य का कोई महत्व नहीं है। अर्जुन बताते हैं कि जीवन के सभी भोग, राज्य और सुख तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक अपने प्रियजन साथ हों। अपनों की बलि बढ़ाकर मिले सुख का उन्हें कोई मोह नहीं है। ठीक है, अर्जुन जो है कृष्ण से कहते हैं कि जिन परिजनों के लिए ही राज्य की इच्छा की जाती है वे ही जब सामने प्राण लेने देने को तैयार हैं, तो ऐसी जीत, ऐसे सुख का क्या अर्थ है। ठीक है, श्लोक नेक्स्ट देखिए। तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितृपुत्राः तथा एव च पितामहः। अर्जुन कहते हैं, जिनके लिए हम राज्य और सुख चाहते हैं वे ही गुरु, पिता, पुत्र, दादा आदि अपना जीवन और धन की आशा त्याग कर युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। इसका भावार्थ देखिए। अर्जुन कहते हैं कि जिन आचार्य, द्रोण, भीष्म, पितामह आदि की मैं पूजा करता हूँ वे ही इस युद्ध में खड़े हैं और मेरे अपने ही जीवित नहीं रहेंगे, तो मुझे ऐसे राज्य सुख की क्या आवश्यकता है। वाला श्लोक नेक्स्ट देखिए। मातुल्ला श्वशुराः पौत्राः शालाः सबन्धिन तथाः एतान् न हन्तुम् इच्छामि घृतः अपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, गुरुजन, आचार्य, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य सभी संबंधी यहाँ उपस्थित हैं। मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही ये मुझे क्यों न मार दे। इसमें जो है अर्जुन यहाँ मोह और परिजनों के प्रति प्रेम के कारण युद्ध करने से मना कर रहे हैं, जो उनके मानसिक संघर्ष को दर्शाता है। ठीक है, श्लोक नेक्स्ट देखिए। अपि त्रैलोक्ये राजस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्ते धार्तराष्ट्राणि नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। अर्थ है, अर्जुन का कथन है इसमें श्री कृष्ण से कि हे जनार्दन, यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को मारकर कोई सुख नहीं चाहता। इन कौरवों को मारकर हमें केवल पाप ही लगेगा। ठीक है, पारिवारिक मोह में वे अपने ही परिवार के सदस्यों, कुटुंबियों को मारकर खुश नहीं हो सकते। ठीक है, ये जो श्लोक है ना, अर्जुन के मन में चल रहे भारी विषाद, दुख की दुविधा को दर्शाता है। ठीक है, और इसमें अर्जुन जो है सांसारिक लाभ और राज्य की तुलना में अपने प्राण बचाने को अधिक महत्व दे रहे हैं। ठीक है, ये अपने श्लोक कंप्लीट हो गए।